डॉक्टर साहब, बोन ट्यूमर का सुनते ही लोग डर से जाते हैं। क्या हर हड्डी का दर्द कैंसर का सिग्नल होता है? बहुत से लोग ये इस वजह से भी करते हैं हमारी सोसाइटी में कि उनके पास पैसों की कमी होती है और वो करीबी जो बोन सेटलर्स होते हैं उनके पास चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग फ्रैक्चर के बाद घर पर ही रेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। क्या ये सही अप्रोच है? ये लोगों का छोटा मोटा अगर फ्रैक्चर हो जाए, छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाए, तो वो घर में सोचते हैं कि घर में ही बैठे रहेंगे और ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, लोग अक्सर कहते हैं दर्द अगर पुरानी चोट का हो तो इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। क्या ये सही है? बहुत बड़ी मिथ है कि लोग समझते हैं हड्डी टूटेगी तो ट्रॉमा होगा। इवन अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाए, यानी आसान जुबान में अगर टिश्यू या पट्टे भी फट जाएं, तो उसको भी ट्रॉमा में लाते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हानिया, मेरे साथ डॉक्टर नबील बटर। कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम हानिया। और आज हम लोग लाए हैं ऑर्थोपेडिक सीरीज की एपिसोड 3, जिसके अंदर हम लोग हड्डी और हड्डी की बीमारियों के हवाले से बातें करते हैं और उसकी मिस के हवाले से बात करते हैं। तो हानिया, क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल हो सकता है या होगा। जैसे हमें ट्रॉमा, हड्डियों कैंसर क्यों होता है, हमें ये क्या एक मिथ है या हमें ऐसे ही समझते हैं? तो बगैर टाइम जाया करते हम लोग अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं। डॉक्टर साहब, ट्रॉमा का मतलब सिर्फ एक्सीडेंट होता है या इसमें कुछ और भी शामिल है? नहीं, ये एक मिथ है। ट्रॉमा सिर्फ हादसात यानी एक्सीडेंट को नहीं कहते, ये किसी भी किस्म के इम्पैक्ट को भी कह सकते हैं। इवन ट्रॉमा किसी बहुत बड़ी मिथ है कि लोग समझते हैं हड्डी टूटेगी तो ट्रॉमा होगा। इवन अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाए, यानी आसान जुबान में अगर टिश्यू या पट्टे भी फट जाएं, तो उसको भी ट्रॉमा में लाते हैं। हाँ, और साथ साथ ये जो लोग प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, अगर उनका पैर मुड़ जाता है, जिसको हम स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं, तो वो सब भी ट्रॉमा में आता है। तो ये एक मिथ है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको ही ट्रॉमा होगा। जैसे अभी हिबा का पैर मुड़ गया था, तो उसको भी हम ट्रॉमा में डालते हैं। कभी कुछ दिनों पहले मेरा घुटना एक दीवार से लग गया था, तो वो भी ट्रॉमा में आएगा। ठीक है आनिया? ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर लोग फ्रैक्चर के बाद घर पर ही रेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। क्या ये सही अप्रोच है? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। बहुत ही कॉमन है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में कि लोगों का छोटा मोटा अगर फ्रैक्चर हो जाए, छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाए, तो वो घर में सोचते हैं कि घर में ही बैठे रहेंगे और ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसको सेल्फ ट्रीटमेंट कहते हैं, जो कि एक डेंजरस चीज़ है, जिसकी वजह से कभी कभी हड्डी टेढ़ी जुड़ जाती है या कभी कभी हड्डी गलत जुड़ जाती है। बहुत से लोग ये इस वजह से भी करते हैं हमारी सोसाइटी में कि उनके पास पैसों की कमी होती है और वो करीबी जो बोन सेटलर्स होते हैं उनके पास चले जाते हैं और गलत ट्रीटमेंट करवा देते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के तबस्सुस से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास खुदा न खासा फाइनेंशियल क्राइसिस है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग इलाज नहीं कर सकते किसी प्रॉपर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाए। ये उससे लाख दर्जन बेहतर है कि आप किसी एक अनपढ़ शख्स के पास जाएं और या फिर अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करें। तो एक मिथ है, ये गलत अप्रोच है। ठीक है आनिया? जी डॉक्टर साहब, बोन ट्यूमर का सुनते ही लोग डर से जाते हैं। क्या हर हड्डी का दर्द कैंसर का सिग्नल होता है? नहीं हानिया, हर दर्द कैंसर का सिग्नल नहीं होता। हाँ, अगर स्वेलिंग हो रही हो, रात को दर्द बढ़ रहा हो या स्पेशली वजन यानी वेट कम हो रहा हो, तो फिर डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, क्या बोन ट्यूमर सिर्फ बूढ़ों को ही होता है? नहीं हानिया, ये कैंसर एज रिलेटेड या ओल्ड एज रिलेटेड नहीं होता। हट्टे कट्टे लोगों के साथ, हट्टे कट्टे एथलीट्स, बहुत से बच्चों को भी ये कैंसर हो सकता है। बल्कि एक खास स्पेसिफिकली यंग रिलेटेड कार्सिनोमा होता है, जिसको एविंग सार्कोमा कहते हैं या यूंग सार्कोमा कहते हैं। वो सिर्फ कैंसर की वो टाइप है जो बच्चों में होती है। तो बोन कैंसर का ताल्लुक सिर्फ बुढ़ापे से नहीं है, ये जवान को और एथलीट सबको हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को ट्रॉमा हो और उसे उसकी बोन में एक्स्ट्रा ग्रोथ भी हो रही हो, तो उसको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? जी, इसके मल्टीपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले उसकी इमेजिंग करनी चाहिए, यानी एक्सरे और MRI। उसके बाद किसी प्रॉपर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए।
क्योंकि ट्रॉमा, ट्यूमर या इन्फेक्शन तीनों का अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब, लोग अक्सर कहते हैं दर्द अगर पुरानी चोट का हो तो इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्या ये सही है? नहीं हानिया, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। बहुत सारा पुराना दर्द खतरनाक हो सकता है। क्रॉनिक पेन को कभी भी इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रॉनिक पेन या पुराने दर्द के पीछे ट्यूमर छुपा होता है। तो इस हवाले से अगर कोई दर्द है और बहुत दिनों से दर्द है तो अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर हो तो उसकी अर्ली डायग्नोसिस हो सके। डॉक्टर साहब, क्या बोन ट्यूमर का मतलब हमेशा सर्जरी होता है? नहीं, हर बोन ट्यूमर को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, ये एक मिथ है। बहुत सारे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो उनकी ख़ास किस्म की मेडिकेशंस लेने के बाद श्रिंक हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ हो, खुदा ना खास्ता, बहुत से पेशेंट्स जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं डरते हैं कि हमें ब्रेन ट्यूमर हो गया या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कैंसर हो गया है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर्जरी कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक चीज़ होती है रेडियोथेरेपी और एक चीज़ होती है कीमोथेरेपी। इसकी वजह से बहुत सारे किस्म के कैंसर को श्रिंक किया जा सकता है, तो एक मिथ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और याद रखिएगा, सिर्फ एपिसोड 3 नहीं, इसकी एपिसोड 2 और एपिसोड 1 भी है, जिसमें बहुत सारे टन्स ऑफ नॉलेज मैंने दी और बहुत सारे मज़े के सवाल हानिया ने दिए। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।